नमस्कार, टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 1 में कंसाइनमेंट के मोस्ट एमपी सम के बारे में बात करेंगे। और ये जो सम है हमारा 43, क्वेश्चन नंबर 43 है। और ये सुधी प्रकाशन में से मैंने लिया है और गुजरात रेडियो ऐसा नाम लिखा है, गुजरात रेडियो नाम लख्યું છે અને बीएसआ प्रकाशन मतलब सुधी प्रकाशन का 43 नंबर का सम है। उसके बारे में पूरा सम हम डिटेल में सीखेंगे। तो कंसाइनमेंट का सम सीखना है आपको, अगर कंसाइनमेंट का सम गिनना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सम में अगर आपको बोला है बुक्स ऑफ कंसाइनर में आपको अकाउंट बनाने हैं, मालिक ना चौपड़े या मालधनी ना चौपड़े, तो सबसे पहले आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपको पूरे पेज का बना देना है, पूरे पेज का आपको ये ड्रॉ कर देना है। उसके बाद सेकंड पेज पे जब आपका सेकंड पेज होगा उसके ऊपर कंसाइनीज अकाउंट आड़तियाનું खातुं, ये 8 से 10 लाइन का और 3 से 4 लाइन का आपको बनाना है। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, आड़ती वेचवा मोकलेल मालનું खातुं। तो ये 3 अकाउंट आपको बुक्स ऑफ कंसाइनर मालिकना चौपड़े बनावाना है। बट उसके बाद आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है। ये जो है वो कॉस्टिंग, प्रॉफिट और इन्वॉइस वाली है। आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट इन्वॉइस वाला ही सम आएगा। सो ये उसके बाद ये टेबल है, टेबल के ऊपर से हमें ट्रांसिट डिस्ट्रॉय मिल जाएगा, इन ट्रांसिट जो भी है वो मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी कैलकुलेशन हमें ये टेबल से मिल जाएगी। तो ये टेबल क्या है, जैसे समझ में स्टार्ट करता हूँ आपको डिटेल में समझाता हूँ। उसके बाद ये आई वर्किंग नोट नंबर 1, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। स्टूडेंट मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, मैं नीचे लिंक रख रहा हूँ, तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। गुजरात यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी अपडेट भी आपको वो चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। ओके, तो ये कैलकुलेशन थी। उसके बाद ये जो थी हमारे वर्किंग नोट नंबर 1, अगर कोई ट्रांसिट डिस्टर्ब या गोडाउन डिस्टर्ब होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वर्किंग नंबर 2 है हमारी सेल्स के लिए होगी, वर्किंग 3 कमीशन के लिए होगी, और वर्किंग 4 जो है वो हमारी बैड डेब्ट्स के लिए होगी। हमें कौन सी बैड डेब्ट्स लिखनी है नहीं लिखनी है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बट अभी आपको ये बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये बेसिक बना देना है। ये बेसिक्स बना देने के बाद आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन से हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सम में हम देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि जो है गुजरात रेडियो 1000 रेडियो सेल करने के लिए सेंड कर रहा है, उसकी कॉस्टिंग दी है 90 रुपीज़, और प्रॉफिट जो है वो 25% ऐड करना है ऑन इनवॉइस प्राइस, भरतिया कीमत ऊपर। यहाँ पे लिखा है 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, भरतिया कीमत 25%। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए, परसेंट और रुपीज़, ऐसे 2 कॉलम। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, तो जिस पे भी हमें प्रॉफिट बोला है, जिसके ऊपर अगर कॉस्ट पे बोला होगा या इनवॉइस, दोनों में से किसी एक पे प्रॉफिट बोला होगा, कॉस्ट या इनवॉइस, तो जिस पे भी प्रॉफिट बोला है उसको हमें 100 लेना है। ये मेथड आपको कोई भी अकाउंटेंसी में काम आ जाएगी, जहाँ पे आपको सेलिंग पे प्रॉफिट करना है, कॉस्ट पे करना है और आपकी कन्फ्यूजन बढ़ रही है, तो ये टॉपिक आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है किस पे प्रॉफिट गिनना है। तो यहाँ पे सब में लिखा है इनवॉइस प्राइस पे, तो जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट गिनना है उसको हमें 100 लेना है। तो ये मैंने 100 ले लिया। और रेट ऑफ प्रॉफिट आपको बोला हुआ है सब में 25%, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25। ये यहाँ पे प्लस था तो मैं ऊपर जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिंपली है 75 + 25 मिला के हो जाएगा 100। तो मैं रिवर्स जाऊँगा तो 100 - 25, तो अगर यहाँ पे 20% प्रॉफिट बोला तो ये 20 आता, ये आता 80। अगर यहाँ पे कॉस्ट पे प्रॉफिट बोला था, कॉस्ट पे, तो मैं यहाँ पे 100 लेता, प्रॉफिट 20 लेता, तो इनवॉइस आती मेरी 125। तो जिस पे भी आपको प्रॉफिट बोला है, जहीं पर नफ़ो कीधो है ना તમારે 100 लेवाना है। क्लियर। अब सब में जो हमें वैल्यूज़ दी है वो कॉस्ट दी है, इनवॉइस वो देख लेनी है। तो हमें सब में कॉस्ट दी है 90 रुपीज़, 90 रुपया पड़तर कीमत आपी है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके सामने 90 रुपीज़। अब मेरा काम सिंपल हो गया, 75 पे हमें दिख रहा है 90 रुपीज़। सो 25 पे कितना, तो वो हमें मिल जाएगा 30 रुपीज़। दोनों को टोटल करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर भी अगर फाइंड करना है चेक करने के लिए, तो 75 पे 90 रुपीज़ 100 कितना तो यहाँ से 120। तो ये जो आपका प्रॉब्लम रहता है कंसाइनमेंट के सम में, ये आपको यही टेबल सॉल्व करके देगा। 200 सम हो 300 सम कोई भी आप गिनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यही टेबल आ जाएगा। तो एक ही सम में आपका काम हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट बोला है तो कॉस्ट को 100 लेना, इनवॉइस पे बोला है तो इनवॉइस को 100, बस। यहाँ से रिवर्स जाएंगे तो माइनस होगा, यहाँ आएंगे तो प्लस होगा। तो ये हमारा पहला काम हो गया। अब उसके बाद जो मेन टेबल है, यहाँ पे हमें ये देखना है। ये टेबल जो बनेगा हम कॉस्ट से बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस से बनाएंगे। तो हमारी कॉस्टिंग प्राइस है 90 रुपीज़। अब सब में हम देखते थे कंसाइनर ने क्या सेंड किया है। आपके पास बुक होनी चाहिए, ये जस्ट मैं आपको सजेशन
सपोर्ट के लिए दे रहा हूँ, बट बुक आप लेके बैठना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कंसाइनर जो सेंड कर रहा है वो 1000 रेडियो कंसाइनर એટલે માલિક જે મોકલે છે એ 1000 રેડિયો મોકલે છે 1000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो ये मैंने बनाया, यहाँ पे लिखा है यूनिट और लीटर। अगर लिक्विड में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो लीटर में आएगी, तो यहाँ पे हमें यूनिट है तो मैं यूनिट पे रख रहा हूँ। यहाँ लिखूँगा 1000, उसको 90 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 90,000। उसके बाद जो भी मैंने कॉलम बनाया, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये मैंने ऑलरेडी लॉक करके रखा है। 3 चीज़ लॉक करके रखी है, कंसाइनर के जो एक्सपेंस है यूनिट में लॉक कर दिए, कंसाइनी के एक्सपेंस यूनिट में लॉक कर दिया, और वेट लॉस है वो रुपीज़ में लॉक कर दिया है, नेचुरल जो है कुदरती वो। तो ये 3 आपको पहले से लॉक करके रखनी है। ऐसे ही टेबल बनाना है। सबसे पहले कंसाइनर सेंड वो लिखना है, प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस मालिकना खर्चा, यहाँ पे सारे लिखने हैं ऑल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात रेडियो इनकर्ड फॉर कैरेज एंड फ्रेट 1000 एंड इंश्योरेंस 4000, मतलब 1000 प्लस 4000 टोटल मिला के 5000 का एक्सपेंस कर रहा है कंसाइनर मालिक। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5000। अब टोटल क्या होगा, तो जो 1000 यूनिट थे उसकी प्राइस 90,000 थी, उससे बढ़ के हो गई 95,000। तो ये मेरा यहाँ की कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। अब मैं आगे जा रहा हूँ माइनस, देखो 2 ही चीज़ इस टेबल में प्लस हो गई और वो हो गए एक्सपेंस, ये दोनों, बाकी सब माइनस हो रहा है। तो अगर टेबल में कन्फ्यूजन हो गए तो याद रखना एक्सपेंस प्लस हो गए, खर्चा प्लस, बाकी બધું माइनस। હવે રસ્તામાં નાશ ટ્રાન્સિટ ડિસ્ટ્રોય, तो ट्रांसिट डिस्ट्रॉय है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ट्रांसिट 50 रेडियो वेर टोटली डिस्ट्रॉयड। 50 रेडियो रास्ता में 50 रेडियो नाश पामे। तो हाँ यस, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 50। कैसे प्राइस ढूंढेंगे, सिंपल, ये 1000 पे प्राइस, 1000 की प्राइस है हमारी 95,000, तो 50 से कितना, तो ये फाइंड करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 4750 मिलेगा। तो अब क्या करना है, 1000 में से 50 गया तो 950 और 95,000 माइनस 4750, तो 90,250 आएगी वैल्यू इसकी। अब नेक्स्ट इन ट्रांसिट, ये सारे सम में नहीं होता, कुछ 2-3 सम स्पेशल है उसमें ही है, तो इसमें है, ये सम मैं गिना रहा हूँ उसमें है। कैसे लिखा, इट वॉज फाउंड आउट दैट 100 रेडियो वर स्टिल इन ट्रांसिट। એવું છે ગુજરાતીમાં, એવું જાણવા મળ્યું કે 100 રેડિયો હજુ રસ્તામાં છે, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 100। प्राइस कैसे ढूंढनी है, सिंपल है, यहाँ से 950 की प्राइस 90,250, 100 है कितना, तो ये क्या वैल्यू आने वाली है वो चेक कर लेते हैं। 100 इंटू 250 डिवाइड 950, सो ये वैल्यू आ रही है हमारी 9,500। ये माइनस करेंगे अब इसमें से, तो ये आएगा हमारा 850 और 90,250 माइनस 9,500, 80,750 आएगा। ओके, उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंस हमें लिखने हैं, कंसाइनी के कितने एक्सपेंस आएंगे वो हमें लिखने हैं। तो कंसाइनी के सारे एक्सपेंस नहीं लिखने, कौन से एक्सपेंस लिखने हैं, नॉन रिकरिंग। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, कौन से नॉन रिकरिंग है, कौन से रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग तो जो सेल्स रिगार्डिंग नहीं है, जो रेगुलर नहीं होने वाले, वो हमारे नॉन रिकरिंग है, डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये सब में जो कंसाइनी के एक्सपेंस टॉपिक 4 में लिखे हैं, ये जो कंसाइनी की डिटेल उसमें से वो पे कर रहा है 850 और एडवर्टाइज, तो ये सेलिंग के एक्सपेंस है जिसको हम बोलेंगे रिकरिंग, हमें लिखना है नॉन रिकरिंग 850। तो यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंस हम लिखेंगे ओनली 850। तो यहाँ पे आया 850 यूनिट में, और टोटल में हम जाएंगे तो आएगा टोटल हमारा 81,600। अब ये सब में गोडाउन में कोई डिस्ट्रॉय नहीं, अगर होता तो जैसे 20 यूनिट है तो 850 की प्राइस इतनी, 20 पे कितनी वो फाइंड करके हम रख देते। यहाँ पे नहीं है तो 850 कंटिन्यू करेंगे।
81,600 लिखेंगे। यहाँ पे भी वेट लॉस नहीं होगा क्योंकि यूनिट में है 850,600। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेबल यहाँ से। अब हमें क्या करना है, हम मतलब एजेंट कंसाइनी मैक्सिमम कितने सेल कर सकता है, तो 850। तो हम लिखेंगे उसके लिए अवेलेबल है 850, उसमें से उसने कितने सोल्ड कर दिए, कितने सोल्ड किए। तो देखो सम पढ़ोगे तो पता चल जाएगी, ये 500 रेडियो, ये 160 रेडियो, ये 40 रेडियो, तीन है 500 160 40, तीनों का टोटल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में 500 160 और 40, टोटल है 200, सॉरी 700। तो 850 में से तो स्टॉक में बचे हमारे कितने 150, 150 એકમો આપણા સ્ટોકમાં વધ્યા। કિંમત કેવી રીતે શોધી, તો સિમ્પલ છે, અહીંયા જોઈશું 850ની કિંમત 81,600, 150 से કેટલા, તો શું કરીશું 150 મલ્ટીપ્લાય 81,600 ભાગ્યા तो 14,400, 14,400 आया, वो यहाँ पे लिखेंगे 14,400। अब उसमें हमें एक डिफरेंस प्लस करना है। डिफरेंस मतलब प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, तो हमने जो स्टार्टिंग में फाइंड किया पर यूनिट में कितना प्रॉफिट आपको शो हो रहा है 30 रुपीज़ का, तो वो प्रॉफिट इनवॉइस और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो इनटू यूनिट आ लीटर। तो यूनिट यहाँ पे तो यूनिट में है, तो यूनिट हमारे स्टॉक के कितने 150, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा टोटल हमारा 18,900। अब उसमें अगर कोई रिपेयरिंग का एक्सपेंस लिखा है सम में, आपको देखना है तो वो माइनस करना है, ये सम में नहीं है, तो मैं यहाँ पे 18,900 को ऐसे ही रख रहा हूँ। तो ये होगी मेरी स्टॉक की कैलकुलेशन जो मैंने ये टेबल से बनाई। अब खाली एक चीज़ यहाँ पे बाकी है, वो मैं कैलकुलेट कर दूँ पहले, जो ट्रांसिट डिस्ट्रॉय हुआ उसमें कितना डिस्ट्रॉय हुआ है ट्रांसिट, उसकी प्राइस है 4750। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ देगी क्योंकि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। बीमा कंपनी अपने आप से, बाकी जो नहीं मिलेगा वो हमारा लॉस होगा। क्या लॉस होने वाला है तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी कितना देती है, यहाँ पे लिखा है कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 4,500। વીમા કંપની જે છે 4,500નો વીમો સ્વીકારે છે એવું કીધું છે દાખલામાં તમને, 4,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,500, तो हमारा लॉस होगा 250 का, जिसको हम बोलेंगे एब नॉर्मल लॉस, असामान्य नुकसान, ये लिखेंगे। ये फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई। अब सेकंड कैलकुलेशन जो हमें करनी है वो रिगार्डिंग टू सेल्स। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का सेल्स है। टाइप मतलब एक जो सेल्स है वो हमारा है कैश सेल्स, रोकड़ बेचा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कैश सेल्स। ये वर्किंग नोट 2 है हमारा, 500 यूनिट सेल कर रहे हैं 140 से, तो अमाउंट आएगी हमारी 70,000। उसके बाद जो सेल्स है वो 160 रेडियो 150 के रेट से जैमिन को सेल किया पर रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर। तो इसको हम शॉर्ट में लिखे, मतलब ये भलामण थी, आ भलामण थी અને જવાબદારી માલિક थी વેચવામાં આવ્યું છે। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उसका मतलब है क्रेडिट है। हम शॉर्ट में लिखेंगे R&R, रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ભલામણથી વેચ્યું જમીન ને 160 રેડિયો 50 ભાવે, એટલે આવશે 24,000, 24,000। एंड देन लास्ट जो सेल है हमारा वो कमल को 40 रेडियो 150 के रेट से, ये भी क्रेडिट है।
सो हमारा टोटल सेल्स होने वाला है 70, 24 और 6 तो 1 लाख रुपीज़ का। तो ये हमारी सेकंड कैलकुलेशन होगी वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 कमीशन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कौन सा कमीशन किस पे लेना है, तो मैं क्लियर करा दूँ। सबसे पहले होगा आपका जनरल कमीशन, सामान्य आड़त। ये जो होगा वो टोटल सेल्स पे होगा। तो टोटल सेल्स है हमारा 1 लाख, और ये सब में आपको बोला हुआ है जो कमीशन आपको लेना है वो जनरल कमीशन 10% और डेल क्रेडिट है आसामी आदर्श है 5%। तो जनरल कमीशन 10%, तो ये आया 10,000। इसके बाद डेल कमीशन आसामी आड़त, देखो ये जो है ना वो क्रेडिट सेल्स पे मिलेगा। तो 2 क्रेडिट सेल है, जैमिन और कमल। जैमिन को सेल करने के लिए मालिक ने बोला था, मतलब अगर जैमिन पैसा नहीं देगा तो वो पैसे मालिक, मतलब जमीन की जो बैड डेब्ट्स होगी, जमीनी जो गाल खाता है वो मालिक टेक ओवर करेगा, अपने हेड पे लेगा, પોતાના માથે લેશે। सो जमीन पे मालिक कमीशन नहीं देगा एजेंट को डेल क्रेडिट। खाली कमल जो खुद एजेंट ने खुद सेल किया है उसके ऊपर एजेंट को कमीशन मिलने वाला है। तो कमल ने जो सेल किया है वो 6,000, सॉरी कमल को जो सेल किया वो 6,000 का है और उसके 5% तो 300। एक और कमीशन भी है पर वो बाद में सम ख़त्म होने को आएगा तब कैलकुलेट करेंगे। अभी ये हो गया। अब हमें लास्ट स्टेज जो फाइंड करना है वो है बैड डेब्ट्स गाल का। तो बैड डेब्ट्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम में कि जैमिन एंड कमल बिकम बैंकरप्ट, ओनली 80% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम धैम। जैमिन અને કમલ નાદાર જાહેર થયો, એમની મિલકતમાંથી ખાલી કેટલા મળ્યા, 80% રકમ મળી। तो હવે આપણે શું કરીશું, तो ज़मीन से हमें कितने पैसे लेने हैं, ज़मीन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखेंगे R&R और कमल। ज़मीन से पैसे जो लेने हैं हमें वो है 24,000 और कमल से जो पैसे लेने हैं वो है हमारे 6,000। दोनों से 80% मिल रहे हैं, मतलब 20% हमें नहीं मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 1200। बट याद रखना है बुक्स ऑफ कंसाइनर मालिक ना चौपड़े, हमें खाली इसकी बैड डेब्ट्स लिखनी है जो R&R की है। बुक्स ऑफ कंसाइनर याद रखना है मालिक ना चौपड़े, यही बैड डेब्ट्स लिखनी है जो R&R से हमें मिली है। तो हम कितनी बैड डेब्ट्स लिखेंगे 4,800। कहाँ लिखनी है वो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो कैलकुलेशन हमें करनी थी वो हमने कर दी सामने। वर्किंग नोट नंबर 1 बना दी, वर्किंग नोट नंबर हमने 2 भी बना दी, वर्किंग 3, वर्किंग 4। आप यही स्टेप से बनाओगे तो आपको याद रहेगा आपकी कोई कैलकुलेशन बाकी है या नहीं। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया। अब मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हमें कंसाइनमेंट के, सॉरी बुक्स ऑफ कंसाइनर, उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट आड़त थी वेचवा मोकले। यहाँ पे हमें लिखना है इनवॉइस प्राइस से भरतिया कीमत थी। तो हमारी इनवॉइस प्राइस जो हमने सबसे पहले फाइंड की हुई है वो है 120। तो यहाँ हम लिखेंगे 120 और यूनिट कितने हैं आपके 1000 रेडियो। तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। सेकेंड एंट्री ये अकाउंट में क्रेडिट साइड, थर्ड वाले बाय कंसाइनमेंट अकाउंट आड़त माल। देखो मैं आपको कॉमन एंट्री सिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे इसके नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप नाम लिख के जा सकते हो। ये 120 हो गया। उसके बाद इसमें कितना प्रॉफिट है जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो फिर से बाय सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना प्रॉफिट है एक यूनिट में वो देखेंगे। 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 30 रेडियो है आपके 1000। ये डिफरेंस जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा 30,000। और उसकी सेकंड एंट्री यहाँ पे
ये हो गया। अब सेकंड जो स्टेप आया हमारा वो है कंसाइनर के एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक, मालिक ना खर्चा। कौन कौन से कंसाइनर के एक्सपेंस है? तो यहाँ पे फ्रेट और इंश्योरेंस, फ्रेट और इंश्योरेंस। तो टोटल हो गया हमारे 5000 का। सेकेंड एंट्री जाएगी कैश और बैंक में, रोकड़ ऑब्लिक बैंक, जो हमने नहीं बनाना है अभी। ये हो गया सेकंड। उसके बाद याद रखना एंट्री नंबर 3, अब इतना मटेरियल हम सेंड कर रहे हैं तो एजेंट से कुछ एडवांस तो लेंगे ना। वो एडवांस है हमारा बिल रिसीवेबल। तो लिखा है राजस्थान रेडियो सेंड अ बैंक ड्राफ्ट 40,000, तो वो 40,000 हम एडवांस ले रहे हैं एजेंट से। तो एजेंट से बाय ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं, या बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल रिसीवेबल ली है तो एडवांस। ड्राफ्ट या बैंक या लेनी उंडी ले रहे हम 40। अगर इसको हमने डिस्काउंट कराया तो जो डिस्काउंट होगा हमारा वो यहाँ पे आएगा। जो डिस्काउंट होगा हमारा वो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल करके। ये सब में डिस्काउंट कराई नहीं हमें, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो ट्रांसिट जो स्टोरी हुई थी हमारी, जो रास्ते में डिस्टर्ब हुआ, ये तो जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और जो हमें लॉस हुआ है उसकी हमें एंट्री करनी है। फर्स्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर गोडाउन में डिस्टर्ब हो रहा है तो भी सेम एंट्री आएगी। बाय जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, $250 टोटल। अगर हम देखेंगे ना दोनों का तो यही लिखना होता है हमें 4750, तो ये दोनों लिखा हमने, इसका टोटल तो है 4750। तो ये था ट्रांसिट डिस्टर्ब। अब बारी आई एजेंट की। अब रास्ते से मटेरियल पहुंच चुका है एजेंट, तो एजेंट क्या क्या एक्सपेंस कर रहा है? कंसाइनी टू, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? कंसाइनी का नाम लिखना है। जो भी सम है उसमें कंसाइनी का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं कॉमन लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एंट्री कॉमन पता चले। मैंने जो एंट्री दी मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कंसाइनीज अकाउंट। अब कंसाइनीज के अकाउंट में हमें क्या लिखना है? तो यहाँ पे एक्सपेंस लिखना है जो कंसाइनी ने की है। यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिखने हैं, सारे। तो एक तो ऑक्ट्रो है और एडोडा, जो हमने कैलकुलेशन की थी तब हमें सेलिंग के एक्सपेंस नहीं लिए थे, यहाँ पे लेने। ऑक्ट्रो है 850, क्या होगा टोटल यहाँ पे? $3050 टोटल होगा। $850 ओके 3050। अब उसके बाद जो कंसाइनिंग एक्सपेंस का उसके अकाउंट में उसको जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम सेल लिखेंगे। एजेंट सेल करेगा तो सेल लिखा है। जिसके लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बना दी है। ગુજરાતીમાં રહી ગયું અહીં આડતિયા ખાતે, સોરી આડતિયા ખાતે વેચાણ। જે વર્કિંગ 2 કહેતી હતી આપણે વર્કિંગ નોટ નંબર 2 જે છે એ છે 1 लाख, तो અહીંયા આપણે લખીશું 1 लाख और उसकी एंट्री यहाँ पे।
कंसाइनमेंट अकाउंट आड़त माल खाते। उसके बाद हमें एक एंट्री देनी है जो बेसिक हमने कमीशन फाइंड किया, वो कंसाइनीज अकाउंट आड़तिया खाते, वर्किंग नोट नंबर हमारी 3 है कमीशन। अभी एक और कमीशन बाकी है बट वो एंड में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे वर्किंग 3 हमारी क्या दिखा रही है 10,300, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10,300 और उसके सेकेंड एंट्री यहाँ पे आड़त माल खाते બંનેનું નામ છે આડત માલ। ये हो गया। अब बारी आई क्लोजिंग स्टॉक की बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। जो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में फाइंड कर दिया ऑलरेडी, ये रहा लास्ट में जो है हमारा 18,900 का स्टॉक विथ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18,000। अब उसमें कितना प्रॉफिट हमने ऐड किया था 4,500। जो प्रॉफिट ऐड किया था वो टू स्टॉक रिजर्व अब ये हो गया स्टॉक रिजर्व। अब जो बैड डेब्ट्स हमें रिकॉर्ड करनी है, जो R&R की करनी है, याद रखना है रिकमेंडेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बैड डेब्ट्स है वही रिकॉर्ड करनी। तो ये बैड डेब्ट्स हमारी 4,800 कहाँ जाएगी, कंसाइनीज अकाउंट आड़तिया खाते, बैड डेब्ट्स ऑफ R&R ભલામણથી કરેલ વેચાણની ગાલફાડ। अब एक चीज़ जो और सब में नहीं है और ये सब में जो आप भूल ना जाओ, ये मैं बता दूँ, ये जो इन ट्रांसिट मटेरियल था उसकी एंट्री कितना है, मटेरियल उसकी प्राइस कितनी है 9,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रांसिट वो है हमारा 9,500। अब सब में आपको एक और कमीशन के बारे में बोला है, एजेंट को कमीशन देना है और वो है नफ़ानो भाग बात करें પછી થયેલા ચોખ્ખા નફાનો 1/7 भाग। यहाँ पे 2 बार आपको पार्ट बोला है, इसके लिए हम करेंगे क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इंग्लिश मीडियम में बता दूँ कि 10% हो गया कमीशन हो 1/7 of the share for the net profit on consignment after deducting commission। आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन 1/7 लिखा होगा तो आपको क्या करना है, जैसे 1/7 लिखा है तो क्या करना है 1 7 + 1 क्या कर देना है 8। जैसे मैं बता रहा हूँ 1/9 लिखा है, 1/9 + 1 क्या कर देना है आपको 10। ये इजी मेथड है, आप इजी लिख, पर आपको ये ध्यान रखना क्या लिखा हो आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन ऐसा लिखा हो, और आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन लिखा और 1/5 लिखा है तो 1 अपन आपको क्या ले लेना है 6। ऐसे ये लिख के आपको ये सब गिनना है। तो यहाँ पे तो हमें लेना है 1/7 तो 1/8 लेंगे, बट आफ्टर डिडक्टिंग इज कमीशन। तो अब इसमें करना है क्या हमें, तो सबसे पहले इसका अब टोटल करना पड़ेगा। ये जो जो हमने यहाँ पे लिखा उसका टोटल, और टोटल यहाँ रखेंगे। उसके बाद कमीशन देना है कंसाइनीज अकाउंट आड़तिया खाते। कितनी अमाउंट हमें लिखनी है तो अब हम देख लेते ये टोटल करके। टोटल आ रहा है हमारा 1,63,150 163,150। उसमें से यहाँ पे ये सारी डिटेल माइनस करेंगे, जितनी भी डेबिट साइड पे वो हम माइनस करेंगे। तो उसके बाद जो अमाउंट बच रही है वो है हमारी 15,500, और उसमें हमें क्या करना है 1/8 क्या करेंगे 8 करेंगे, 1/8 करेंगे। 15,500 × 1/8
तो कमीशन आ रहा है एक्स्ट्रा जो पार्ट आ रहा है 1937, मतलब हम लिख देंगे 1938 लिख देंगे। एजेंट को देना है हमें 1938, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। गुजराती मीडियम वाला कंसाइनमेंट अकाउंट એટલે આડતમાલ ખાતું લખીશું, આ બધું આડતમાલ 1938। बस अब जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफ़ा नुकसान खाते। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, नफो हशे। एना पछी अहींया जे टोटल करीशुं, टोटल छे आपणुं 1 लाख। ये जे आवशे बाय बैंक, बैंक खाते, और यहाँ पे टोटल आएगा हमारा 120, और उसमें से जो भी डिफरेंस आएगा वो 90,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते। तो ये था पूरा सब। मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट करा रहा हूँ कौन कौन सी एंट्री कब देनी। सबसे पहले जो कंसाइनर ने जो मटेरियल सेंड किया वो बट वो लिखना है आपको कौन सी प्राइस से, इनवॉइस प्राइस से, भरतिया कीमत। बेसिकली प्राइस उसकी कॉस्टिंग 90 रुपीज़ है, पर आपको इनवॉइस से लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है 120 से, जो हमने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर दी थी, जो कैलकुलेशन थी मैंने आपको बताई है। अब ये लिखा, उसकी सेकंड एंट्री थर्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमने कर दी। उसके बाद उसमें जो प्रॉफिट था वो फर्स्ट में क्रेडिट, प्रॉफिट यहाँ पे 30। देखो यूनिट यहाँ पे भी 1000 लेके 1000, खाली यहाँ पे 120 इनवॉइस है, यहाँ पे कॉस्टिंग है बढ़तर से ये लगी। तो ये 30 जो है उससे मल्टीप्लाई किया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 30। उसके बाद हर एक सब में आपको यही स्टेप से जाना है। उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंस, जो एक्सपेंस कंसाइनर कर रहा है वो कैश ऑब्लिक बैंक में, दोनों यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिखने हमें। लिखने के बाद कुछ एडवांस ले रहा है कंसाइनर, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। एडवांस बिल रिसेबल होगा या ड्राफ्ट होगा, चेक होगा, तो बैंक पे लिख सकते, बिल रिसेबल पे लिख सकते, लेनी ऊँटी लिखी शुका। तो आयु एडवांस। अगर मैं डिस्काउंट कराता तो जो डिस्काउंट आता है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू बिल रिसेबल करके डिस्काउंट। अब डिस्काउंट नहीं करा रहा हूँ, अब रास्ते में कुछ लॉस हो रहा है। रास्ते में क्या लॉस हो रहा है, तो जो मैंने लिखा ट्रांसिट डिस्ट्रॉय जो था 4750 पर इंश्योरेंस इतना दे रही है, हमें लॉस इतना हो रहा है, तो हम ये दोनों के एंट्री देंगे, ये 4500 और 250। उसके बाद कंसाइनी की बारी आई। एजेंट ने बताया कि मैंने XYZ एक्सपेंसेस किए, तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखने हमने, सारे एक्सपेंस लिख दिया। उसके सेकंड एंट्री एजेंट जो भी करेगा उसकी डबल एंट्री आएगी, उसके अकाउंट में जाएगी। यहाँ पे मैंने अकाउंट में एजेंट का नाम नहीं लिखा, आपको एजेंट का नाम लिखना है, एग्जाम में एजेंट का नाम लिखना है, कंसाइनी का नाम लिखना है। उसके बाद वो जो सेल करता है वो सेल यहाँ पे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बना दी है, इसके एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद ये हमने बना दी, उसके एक्सपेंस हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, उसका कमीशन लिखना है, जिसकी हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बना दी है। वर्किंग नोट नंबर 3 कमीशन यहाँ पे लिख दिया, और उसकी एंट्री यहाँ पे। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, वर्किंग नोट 1 में बना दिया था, वो यहाँ पे लिखेंगे, और उसमें जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा प्रॉफिट, तो जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, स्टॉक की इनवॉइस प्राइस है, और उसमें हमने जो प्रॉफिट ऐड किया था वो। अब ये हो गया। उसके बाद स्टॉक वाला हो गया। अब जो बैड डेब्ट्स हुई है हमारी, वो बैड डेब्ट्स हमें बुक्स ऑफ कंसाइनर में R&R वाले लिखनी है। इसलिए जब भी सम लिखेंगे, जब रिकमेंडेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, R&R लिख देंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें यही बैड डेब्ट्स लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे और एजेंट के अकाउंट में क्रेडिट। उसके बाद इन ट्रांसिट जो मटेरियल रास्ते में अभी तक मिला नहीं, तो ना ये मालिक के पास है ना एजेंट के पास है, तो रास्ते में 9500। और फिर सब टोटल करने के बाद एजेंट को कमीशन देना है और पार्ट देना है। यहाँ पे 17 लिखा है, पर लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग इज पार्ट, ऐसा लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 ऊपर से लिख देंगे, 1 + 7, तो क्या लिखना है 8। जैसे कि 113 लिखा होगा इसमें, तो 1 3 + 1, तो क्या लिख देंगे 4। क्लियर। तो ये लिख के हम यहाँ से ये लिख देंगे। उसके बाद जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्लोज करेंगे तो बाय बैंक होगा, और यहाँ पे क्लोज करेंगे तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये था कंसाइनमेंट और उसका एक सम जो मैंने आपको बताया। बाकी के सम ये मेथड से गिन सकते हैं। फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट से बताइए। जितना पॉसिबल हो सकेगा कमेंट का आंसर भी दूंगा, और हो सकेगा तो उसके ऊपर वीडियो बना के भी रखूँगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।